नमस्कार। बहुत ख़राब लगता है कि आप पूरा मन से वीडियो बनाइए और कोई उसको देखे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। वो आपका काम है, मेरा काम है आपका हेल्प करना। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे हैं। अलजेब्रा का चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ भी लीनियर आ गया वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पावर जो होता है, पावर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, 1 होता है। तो लीनियर कहा जाता है जिसका पावर 1 हो। पॉलिनोमियल में अगर हम लोग चलते हैं तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि जैसे अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो हमारे पास होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ये जो हुआ ये 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हुआ। 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हम लोग 9th में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ये 2026 के मैथ के पेपर के लिए, क्लास 10th के लिए है। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग 2 वेरिएबल्स का 9th में पढ़े हुए हैं, जिसमें सिर्फ हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन देता था कि जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता था हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या 10th में हम लोग को क्या पढ़ना है। 10th में हम लोग को पढ़ना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उसको कहा जाता है कि दो इक्वेशन का अगर वैल्यू जो है मतलब रिजल्ट जो है या चाहे सॉल्यूशन जो है वो सेम है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास क्या करता है, दो इक्वेशन दे देता है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक इक्वेशन दे देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे देगा हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी 3 केस होता है जिसको हम लोग चेक करते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो इसका होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे कि ये सेम इक्वेशन हो जाता है जिसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होता है, तो ये होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ सिंगल लाइन बनता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। अब सेकंड हो गया हमारे पास, सेकंड केस होता है कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन जो होता है, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है। ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो इसका सॉल्यूशन होता है। तीसरा केस हो जाता है हमारे पास कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू आपका c1 बाई c2 होगा, तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी एक्स वाई का कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल बनता है। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक कंसिस्टेंट, जैसे मतलब मान लीजिए जिसका कम से कम एक भी सॉल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो उसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। तो पहला दोनों केस जो आपका एक है कोइंसिडेंट लाइन का और एक है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इस जो पहला दोनों केस होगा उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट। उसके बाद जिसका पैरेलल लाइन आ जाए तो इसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, कंसिस्टेंट का मतलब जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। अब इसको सॉल्व करने का, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है हमारे पास। तो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन जो होता है कि जैसे हम लोग मान लीजिए मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को जो पढ़ना है इसमें 10th में जो पढ़ना है, पहला हो गया हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचा जाएगा, ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड। फिर हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर होता है हमारे पास कंपैरिजन मेथड। ये सब मतलब ये सारे मेथड होते हैं जिसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए ग्राफिकल मेथड जो है, तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, उसमें सिंपल जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसका ग्राफ खींचा जाएगा, ग्राफ खींच के फिर उसको सॉल्व किया जाएगा, देखा जाएगा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे नहीं कर रहा है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है उसका पहले ही निकाल लेते हैं, तो बाकी तीनों मेथड है उसके हिसाब से। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको अलग अलग मेथड से फिर सॉल्व करके देख लेते हैं, तो इससे आपको मेथड भी समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक क्वेश्चन लेते हैं उसको अलग अलग मेथड से। जैसे हमारे पास दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड दे दिया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। अगर हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड का एक पूरा वीडियो अलग सिंगल वीडियो हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और कंपैरिजन मेथड। तो चलिए, अगर एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक किसी को गायब कर देते हैं, एक कोई जो रहेगा वेरिएबल उसको गायब कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26 है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, y गायब करना हमारे लिए आसान होगा, तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 इंटू 3, और यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं, प्लस इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐड करने पे हो जाएगा हमारे पास 3y से 3y कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4x 7x हो जाएगा, और 26 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 35। तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा 35/7, 7 से काटेंगे इसको 5 बार में, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। हेलो, प्रणाम भैया, हैप्पी एनिवर्सरी। तो थैंक यू हमारे वाला नंबर बा तो रहले ही रखा। मेनी हैप्पी रिटर्न। हां तो बतिया तो नहीं तीन का परिवार लेने अपन। हां ठीक, चलो ठीक, पार्टी उठी रखिए पैसा और तनी ठीक, कहिया आवत रहा। इनके पता लगे कहीं साइड में करे। ठीक बा, प्रणाम। ले जा हर्ष, मम्मी को दे दो। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। अब सेकेंड जो है हमारे पास हम लोग लिए हैं कि x प्लस वाई, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू डालेंगे हम लोग 5, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 माइनस 5 मतलब -2 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सेम क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर लगाते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होगा, जैसे हमारे पास हुआ, क्वेश्चन लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 माइनस एक्स। अब इस 3 माइनस एक्स को हम लोग, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1, ये हुआ 1, ये हो गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर y का वैल्यू, जैसे हमारे पास है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26 है, तो यहाँ पे 4x का 4x ही हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। अब ये हो जाएगा हमारे पास, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4x माइनस 9 और प्लस 3x इज इक्वल टू 26, सेम प्रोसेस। तो 7x इज इक्वल टू 26 प्लस 9 हो जाएगा। 7x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 35। आगे जब बढ़ेंगे तो x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 35/7 मतलब 5। वही y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -2। x प्लस वाई, जैसे यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए निकाले हैं 3 - x, तो 3 - 5 अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। अब तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड जो है हमारे पास वो है कंपैरिजन मेथड। तो कंपैरिजन मेथड में क्या होगा, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन से हम लोग y का वैल्यू निकाले 3 - x, और सेकेंड दे दिया है हमारे पास 4x - 3y इज इक्वल टू 26। यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 26/3। अब देखिए LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं हम लोग। इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, तो दोनों को कंपेयर करने पे हमारे पास क्या होगा, y बराबर y होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों y का वैल्यू जो है वो लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - x इज इक्वल टू 4x - 26/3। ये हो जाएगा 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 - 3x इज इक्वल टू 4x - 26 हो जाएगा। सेम प्रोसेस। आंसर देखिए, हम लोग किसी भी मेथड से बनाए आंसर हमारा सेम आएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में चेंज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x + 3x और 9 + 26, तो 7x जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 35 के बराबर। x का वैल्यू आ जाएगा 5। y किसी भी वैल्यू में, जैसे y हमारे पास 3 - x है अगर, तो 3 - 5 अगर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -2। तो ये दोनों सॉल्यूशन हमारा आ गया, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -2। एक और मेथड होता है जिसमें हमारे पास क्या करता है, इक्वेशन का फॉर्मेट रहेगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया है सेम चीज़ ax + by इज इक्वल टू c और bx + ay इज इक्वल टू d। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बार जोड़ते हैं, मतलब दोनों को क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमारे पास x + y का वैल्यू आ जाएगा, और एक बार माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x - y का वैल्यू। फिर इन दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इससे x और y दोनों का वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग कि हमारे पास दे दिया क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है ऐसा कि 71x + 37y इज इक्वल टू 253, और सेकंड दे दिया 37x + 71y इज इक्वल टू दे दिया हमारे पास 287। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो x के साथ है सेकंड में y के साथ है, और जो y के साथ है सेकंड में x के साथ है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग नॉर्मली इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पे, दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो 108x + 108y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 540। अब 108 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो x + y हो जाएगा 540। 108 को हम लोग 108 से 540 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, तो x + y आ गया हमारे पास 5। इसको ध्यान रखना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कि 34x - 34y इज इक्वल टू -34। x - y का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -1। तो अब इन दोनों को, जैसे ये थर्ड इक्वेशन हो गया और ये हो गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, अब इन दोनों को फिर जोड़ दिया जाएगा।
तो हमारे पास x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम लोग 3 प्लस इक्वेशन 4 करते हैं तो ये आ गया x प्लस वाई का वैल्यू आया हमारे पास 5 और x माइनस वाई जो हुआ वो हो गया -1। दोनों को ऐड किया जाएगा तो ऐड करेंगे y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 4। x का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास 2। अब x प्लस वाई 5 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें जो पहले में फर्स्ट इक्वेशन में अगर x के साथ है, सेकंड में y के साथ, और फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ हो, सेकंड में x के साथ हो, तो दोनों को एक बार जोड़ा जाएगा, एक बार घटाया जाएगा, फिर लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो इससे हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा चैनल जो है वो सिर्फ आपके हेल्प के लिए है। यहाँ पे हम लोग अब धीरे धीरे सब जो मेन क्वेश्चन है, जो आने वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना। श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस सेट होगा, आपका पूरा कंप्लीट डिटेल होगा, जितना भी चैप्टर है उसका कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट सॉल्यूशन, उसके बाद उसमें से श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो सब। तो मैथ में आपका 80 में अगर 80 लाना है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। 80 में 80 का मतलब है कि जो आपका स्कूल जितना भी नंबर दे, आपका इसमें बोर्ड एग्जाम में अगर 80 में 80 आ जाता है, मिनिमम मान लीजिए 60 भी आ जाता है, तब भी आपका 80% जो है नंबर वो आ जाएगा। तो धीरे धीरे हमारे चैनल पे बने रहिए। धीरे धीरे हमारे पास सारा जो भी है वो सब आपको इस पे पूरा डिटेल मतलब एक्सप्लेनेशन होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, लाइव सेशंस होगा, रिकॉर्डेड सेशंस होगा। उसके साथ साथ आपको सब कुछ मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे 60 दिन में जो प्रॉपर तैयारी है वो सब करा दिया जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।